पीडीएम उनकी तो कल कश्ती जो थी ऐन समंदर के दरमियान आके ऐसी गर्क हुई है कि आगे बढ़ने का उनको अब रास्ता मुश्किल से ही नज़र आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले दिन से मिसाइल थे। पहले दिन जब पीडीएम का एलामिया आया और उसके अंदर इस्तीफ़ों की बात लिखनी थी तो आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़े लिखने के ऊपर तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान और पीएमएलएन इन्होंने कुछ ऐसा उनको जफा डाला कि एक आखिरी लाइन नीचे डाल देते हैं कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हम रिज़ाइन कर देंगे। वो अप्रोप्रिएट टाइम कभी आया ही नहीं। कभी 31 दिसंबर हुआ, कभी 31 जनवरी हुआ, अब 26 मार्च की लॉन्ग मार्च की डेट वो भी आके बिल्कुल जनाब ऐसे कहानी टूटी कि अब इनको डिफेंड करना भी अपना आप और अपनी सियासत को मुश्किल पेश आ रही है। कल इजलास के अंदर जो बातें हुई वो भी बड़ी मज़ाक़ खेज़ है। एक ऐसी जमातें जो इकट्ठे से एक मिशन लेकर निकली हैं और मिशन ये था, पीएमएलएन उसको कहती थी वोट को इज़्ज़त दो और आसिफ अली जरदारी कहते थे कि ये जो आरओ इलेक्शन हैं या इलेक्शन का नतीजा बदल जाता है ये सिलसिला बंद होना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस जो है शफाफियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी लाइन लेंथ के मुताबिक अपने बयानात भी दिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी एक बयान दे चुके थे कि आप तो 3 साल के लिए आते हैं और एक उन्होंने जुमला बोला था ईंट से ईंट बुझा दूंगा। उसके बाद से उन्होंने ऐसा बयान दोबारा देने की गलती नहीं की, माफ़ी तलाफ़ी करके उन्होंने सुलह कर ली। कल इजलास के अंदर मौलाना फजलुर रहमान बहुत डेस्परेट थे और गुस्से में भी थे। उनको लगता था कि उनकी सियासत जो है बिल्कुल ऐसी बंदगली में आ गई है जहाँ पर पीएमएलएन और आसिफ अली जरदारी की जो मसलियत है उनको ले डूबेगी। तो अब डिसाइसिव एक्शन होना चाहिए, इस्तीफ़ा दें, फिर बात आगे चलती है, फिर मार्च की तरफ आएंगे, क्योंकि बच्चे मदरसों के और रिलीजियस फॉलोइंग वो जेयूआई के पास थी, वो बाकियों के पास नहीं थी। अगर धरना देना था तो मौलाना फजलुर रहमान के लोग धरना दे सकते थे, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के नहीं दे सकते थे। तो मौलाना ने कहा कब करेंगे इस पर बात, तो बात आगे चलेगी। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी 2-3 ऐसे जुमले बोले। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार किसको चाहिए, वो हमारा इस वक्त मकसद नहीं है कि इक़्तिदार में किसने आना है। पीएमएलएन इक़्तिदार की भूखी नहीं है, हम तो इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। और कुछ जज्बाती 2-3 उन्होंने जुमले बोले। तो आसिफ अली जरदारी ने उसके जवाब में कहा कि अगर मियाँ साहब निज़ाम बदलना है, इंकलाब लाना चाहते हैं, तो इंकलाब लंदन बैठ के नहीं आता। आप पाकिस्तान आएँ, आप भी जेल में जाएँ, हम भी जेल में जाते हैं, फिर देखते हैं सारों जिस तरह बीबी को वेलकम किया था हम लोग मोबिलाइज़ करेंगे तो वो तब्दीली आएगी, क्यों नहीं आएगी। लेकिन वहाँ बैठ के अगर बयान देंगे तो वहाँ बैठ के बयान देने से पाकिस्तान में इंकलाब नहीं आने वाला। फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब था, तो यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के अंदर इसहाक डार साहब का एक वोट था, वो हमें पड़ा ही नहीं। अगर वो एक वोट पड़ जाता तो हमारा एक वोट ज़्यादा हो जाता, हम इलेक्शन जीत जाते। इसके ऊपर तलखी पैदा होगी, कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हुआ, तलखी पैदा होगी। इसहाक डार साहब ने मीटिंग के अंदर इजलास के बाकी शुरा को कहा कि मेरा तो जो सेनेट की मेंबरशिप थी वो साकिब निसार सस्पेंड कर गए हुए, तो मैं तो पाकिस्तान होता भी तो जब तक उस केस का फैसला ना हो जाता तो वो मैं तो वोट नहीं था डाल सकता। और हम तो 49-48 से इलेक्शन जीते हुए हैं, 49-48 7 वोट अभी ऐसे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं। स्टैंप वाले उसकी भी मैं कहानी बताता हूँ रिजेक्ट कैसे हुए हैं और कौन लोग हैं। 49-48 से हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि हम तो वो इलेक्शन हार गए, हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं। और मेरा पासपोर्ट वैलिड था, इसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, और मुशर्रफ का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, उसको इन्होंने रिन्यू कर दिया, तो मुझे तो आने का रास्ता नहीं दे रहे। ये बाकायदा मीटिंग के अंदर आपस में आर्गूमेंट चल रही। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि समझियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा और ऐसे फैसले न किए जाएँ जिनसे हमारी राहें जुदा हो जाएँ। बाकायदा मीटिंग के अंदर उन्होंने सीधी एक लाइन ले ली कि ऐसे फैसले न किए जाएँ जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। लड़ना है तो सबको जेल में जाना पड़ेगा। और जरदारी साहब ने एक जुमला ऐसा बोला, 2 जुमले बोले उन्होंने, और नून लीग और जेयूआई के जो सीनियर क़यादत है उसका ख्याल यह है कि ये दोनों जुमले तयशुदा थे और मैसेज कहीं और देना मकसूद था और ये मैसेज कहीं और सुना भी गया। ये जो मीटिंग थी ये सपोज तो यही किया गया था कि ये उन लीडरशिप तक ही रहेगी, लेकिन उन लीडर्स से हटके ये पब्लिक में आई, मीडिया को कन्वे की गई।